नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। कोरोना से पूरी दुनिया अब आर्थिक मंदी का सामना कर रही है, लेकिन इस महामारी के बीच अब आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़ रही है। महंगाई की रफ्तार इस कदर देश में बढ़ रही है जैसे कोरोना ने अपना रौद्र रूप दुनिया में तेजी से बढ़ाया था। जुलाई माह की शुरुआत के साथ ही कई सेवाओं व वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं और अब नए नियम लागू होने की वजह से आम आदमी की जेब प्रभावित हुई है, जिसके बाद आम आदमी कहने लगा है अब की बार क्या करे सरकार। चलिए पहले मोदी सरकार के नेताओं और प्रधानमंत्री का वो वीडियो देख लीजिए जिसमें भाजपा की सरकार बनने से पहले महंगाई उनके लिए बिल्कुल डायन थी। फिर उसके बाद हम करते हैं आगे की बात। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, मुझे लगता है यूपीए सरकार जनता से पूरी तरह से कट चुकी है, पूरी तरह से असंवेदनशील हुई है। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी कि लूट कर रही है, घोटाले करके और दरों में बढ़ोतरी करके, महंगाई करके और भ्रष्टाचार करके। और इसलिए ये तुरंत रोल बैक होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो कीमतें नहीं कम करेंगे और फिर भी पार्लियामेंट का सेशन ठीक चलेगा, ये नहीं हो सकता। कीमतों पर जंग होगा और इसलिए हम फिर से मांग करते हैं कि जो बढ़ाई कीमतें हैं वो तुरंत वापस ली जाए। पूरे देश को इस वीडियो को देखकर बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे भाजपा की सरकार आते ही महंगाई औंधे मुंह गिर पड़ेगी, लेकिन हिंदुस्तान में हुआ बिल्कुल उलट। देश अनलॉक होने से सड़कें तो खुली हैं, मगर परिवहन लागत ऊंची होने के चलते महंगाई आसमान छू रही है। हालात ऐसे हैं कि आम आदमी की कमाई बढ़ नहीं रही और महंगाई है कि घट नहीं रही। पेट्रोल के बाद अब देश के कई हिस्सों में डीजल ने शतक पूरा कर लिया है। अजमेर में पेट्रोल के दाम तो कई हफ्तों पहले ही 100 पार हो चुके थे, लेकिन अब डीजल भी शतक पर पहुंचने वाला है। यही नहीं, अब बिना सब्सिडी वाले कुकिंग गैस सिलेंडर पर भी 25 रुपए की वृद्धि हो गई है। वहीं 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल सिलेंडर भी 76 रुपए महंगा हो गया है। नई बढ़ोतरियों को मिलाकर देखें तो पिछले 6 महीनों में 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर 140 रुपए महंगा हुआ है। वहीं बात करें देश की बड़ी दूध उत्पादन कंपनी अमूल ने अपने दूध के पैकेट को 2 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। वहीं सरसों का तेल 2020 में 100 से 110 का था, अब वही तेल 160 से 170 रुपए लीटर तक मिल रहा है। यानी कि सड़क से लेकर रसोई तक आपकी जरूरत की हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अब मोदी सरकार क्या करे।
हालांकि सरकारों के पास कीमतें बढ़ने के हर तर्क मौजूद हैं, मगर उन्हें रोकने का एक भी उपाय नहीं है। बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी तो क्या मध्यम वर्ग के आदमी तक का जीना मुहाल कर दिया है। सुनिए महंगाई पर अजमेर की जनता का क्या कहना है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के कारण हर चीज़ में रेटें बढ़ती जाती है दिन ब दिन। हर चीज़ पेट्रोल डीजल हर चीज़ से लिंक करता है, भले एग्रीकल्चर हो, कपड़ा हो, सब चीज़ में काम आता ही है। तो इस पर दिन ब दिन अगर ये महंगाई ऐसी बढ़ती रही तो कोई नहीं खरीद पाएगा, उसके साथ दिक्कत आएगी। उससे क्या है, परचेजिंग पावर सबकी कम हो जाती है। जो आज 5 साड़ी लेने वाला आता है वो 1 साड़ी पे ले जाता है, उसके कारण दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। अभी कितना परसेंट आपका बाजार रह गया मार्केट? अभी तो 30% बाजार चल रहा है। तो जब तक अभी ये पूरा जब तक खुलेगा नहीं, शादी विवाह कोई पूरा नहीं खुलता है, जब तक पूरा कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार अभिनव अग्रवाल, धन्यवाद। तो महंगाई तो साहब बहुत है सरकार की तरफ से, और ग्राहकी तो क्या कोरोना काल की वजह से ग्राहकी थोड़ा कम है अभी। और वो क्या लिमिटेशन आदमी है, 40 आदमी का सरकार ने दे रखा है शादी ब्याह में, और जबकि 500-400 आदमी होते थे जब अच्छी चलती थी ग्राहकी, तो वो ग्राहकी अच्छी बढ़ेगी साहब। अगर यूं ही महंगाई बढ़ती रही तो वैसा आगे व्यापार पे किस तरह से चल सकता है? महंगाई से तो साहब हर आदमी की कमर टूट रही है साहब। आम आदमी की है, पेट्रोल गैस वगैरह सब बढ़ रहे हैं बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त, और उससे ज़रा सा कमर सबकी टूट रही है। तो परचेजिंग पावर कम हो रही है थोड़ी ग्राहकी। लगाम उस पर महंगाई पे लगाम जरूर लगनी चाहिए, तो सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारा निवेदन है मीडिया के माध्यम से, उसके ऊपर ज़रूर कंट्रोल करें था। उमेश अग्रवाल। भाई साहब, मैं MTT न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में एक तो व्यक्तिगत लोग वैसे परेशान हैं, उसके बाद महंगाई से परेशानी हो गई है। गैस देखो, गैस बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल देखो, पेट्रोल बढ़ते जा रहे हैं। हमारा गोल्ड भी देखो, गोल्ड भी बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस महंगाई के कारण हमारे सोने के व्यवहार के ऊपर बहुत बड़ा सदमा पड़ा है, और आर्थिक महंगाई के कारण लोग अभी डरे से लगे हुए हैं, और तीसरी लहर को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि हम जो भी है अभी अपना पैसा जो कुछ बचा है वो हम अपने घर पे रखना चाहते हैं, ताकि सुरक्षित रहे, तीसरी लहर का हम मुकाबला कर सकें। ऐसी महंगाई को देख घर से चलाना बहुत मुश्किल है। रोज़ इतनी महंगाई को देखते हुए घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मेरा नाम भरत केसवानी है, मैं टीके साहब न्यायालय अजमेर से हूँ।